हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, आज से जो लास्ट क्लास से जो कुछ शुरू हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। ठीक है, क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी या कोण योग गुणधर्म। कोण योग, एंगल सम मतलब कोणों का योग या फिर एंगल्स का आपको सम करना है। ठीक है, याद रखना हमेशा किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग या तीनों एंगल्स का सम जो कि इसके अंदर बने हुए हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स का अगर आपसे सम पूछा जाए, अंतः कोणों का योग अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज के या ट्राइंगल के, तो वो हमेशा 180 होता है। याद रखना हमेशा। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए किसी भी चतुर्भुज के या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग जो कि इसके अंदर बने हुए हैं, चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है आपका? हमेशा 360 होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण। अगर आपने ये त्रिभुज बनाया है तो इसका बाह्य कोण कैसे बनाओगे? ये इसकी साइड है, ठीक है, इस साइड को हमने आगे बढ़ा दिया। अब इस साइड और किसके बीच में एंगल बन रहा है? ये देखो, जो हमने बढ़ाई है, ठीक है, एक्सटेंडेड है ये, इसके और सिर्फ इसके बीच में ही तो यही तो एंगल बन रहा है। यहाँ तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ तो पूरा एक 180 का एंगल बन रहा है। ये तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पर तो पूरा स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180 की होती है हमेशा, तो ये तो पूरा 180 है। लेकिन दूसरा एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर? ट्राइंगल की साइड और जो हमने आगे बढ़ाई है उनके बीच का एंगल देखना है। ये क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इसके साथ जो बना होता है इसको छोड़ करके अंदर जो दो एंगल बने होते हैं इनके सम के बराबर होता है। बाहर जो एंगल बना उसके साथ जो बना है उसको छोड़ दो, बाकी दो जो अंदर बचे इनके सम के बराबर होता है। अगर ये 150 है, ठीक है, तो अंदर इन दोनों को जोड़कर भी इसको और इसको जोड़कर क्या आएगा आपका? 150 ही आएगा। तो ये आपकी क्या है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, बाह्य कोण का ये गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतः कोणों का योग। किसी भी पॉलीगन के अंतः कोणों का योग अगर आपको निकालना है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों या इंटीरियर एंगल्स का सम आपको निकालना है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा? n-2 × 180। ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा, जहाँ पर n क्या है? आपकी साइड्स की संख्या या फिर नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या है। जैसे आपको ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 1 2 3 साइड्स हैं, इसके अंदर के तीनों कोणों का आपको योग निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? n की जगह 3 रख दो। 3 - 2 × 180, तो कितना बना ये? 1 × 180 यानी 180। ठीक है, अगर आपके पास चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों कोणों का योग आपको निकालना है। ठीक है, कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, तो 4। n की जगह पे क्या रखो? 4। 4 - 2 2 2 × 180 360। तो ये क्या आ गया? चतुर्भुज के चारों अंदर जो चारों कोण हैं इनका योग आपके पास आ गया। अगर आपको पेंटागन दे दिया जाता है, पेंटागन मतलब पंचभुज, इसमें क्या होता है? 5 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह पे क्या रख दोगे? 5 रख दोगे। 5 - 2 3, 18 तिया होता है 54। 3 × 18 करोगे 54, एक 0 पीछे था, एज इट इज़ लग गया तो 540। तो ये जो आपका पेंटागन होता है इसके अंदर के पांचों कोणों का योग क्या होता है? 540 होता है। इसी तरीके से आप औरों का भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। इंटीरियर एंगल्स के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, n-2 × 180। ठीक है, n जो आपकी साइड्स है, 3 साइड्स रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है, 6 रखनी है, वो डिपेंड करता है आपके पॉलीगन के ऊपर, बहुभुज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा जाए, बाह्य कोणों का सम पूछा जाए, तो वो हमेशा हर पॉलीगन के लिए 360 ही आएगा। जैसे आपके पास ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बनाओ, एक साइड को बढ़ाया और दूसरी भुजा इनके बीच में बना। अब इस भुजा को आगे बढ़ा दो तो ये वाला बनेगा। इधर तो नहीं बनना, सिर्फ इधर बन रहा है इस भुजा के साथ। अब इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा आपका हमेशा 360 होगा। ये गलती मत कर देना। जैसे मैंने क्या किया अभी, पहले ये बढ़ाई, इसको मैं बढ़ा चुकी, फिर इसको बढ़ाया, ठीक है, तो ये बढ़ा चुके, बची कौन सी? ये। ठीक है, अब इसको इधर तो बढ़ाएंगे नहीं,
इसको कहाँ बढ़ाएंगे, इधर ही बढ़ाएंगे। ऐसा ही करना है हमेशा, ये गलती मत करना कि इसको आपने इधर बढ़ा चुके हो और इसको इधर भी बढ़ा दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो, ये चीज़ नहीं करनी है। एक साइड को एक ही बार बढ़ाना है। जब आप काउंट करोगे एक्सटीरियर एंगल्स को, इस साइड को इधर बढ़ाया है ना, तो इसको भी ऊपर बढ़ाएंगे, इसको फिर नीचे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल बनाते हुए आपको बिल्कुल तरीके से कि पहले इस साइड को बढ़ाया, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों का योग क्या होगा आपका 360 ही होगा हमेशा। अब जैसे एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का देख लेते हैं। ये आपका क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है। कैसे बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल, ये साइड थी, इधर बढ़ाया तो ये एंगल बना, फिर ये साइड थी, इसको बढ़ाया, ये बनेगा, फिर ये साइड थी, इसको इधर बढ़ाया तो ये बनेगा, फिर ये बची थी ना साइड, इसको तो नहीं बढ़ाया, इसको बढ़ाया, ये बना। तो इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा आपका 360। और क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज में तो अंदर के कोणों का योग भी 360 और बाहर के कोणों का योग भी 360 ही होता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, पॉलीगन हो आपका, कोई भी पॉलीगन हो, बाहरी कोणों का योग 360 होता है और अंदर के कोणों का योग आपका n-2 इंटू 180 से आप निकाल सकते हो। n की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड करती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें क्या है, सब कोण आपके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। ये 50 है, ये x है, 120 है, 150 है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 साइड है, तो ये क्या है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल है। अब चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360, तो ऐड करो 50 प्लस x प्लस 150 प्लस 120, सबको ऐड करके 360। अब देखो 100 इसमें था, 100 इसमें था, कितना हो गया 200, 50 और 20 70, तो 270, 270 और 50 करोगे तो कितना आएगा 320 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का है, प्लस है x, तो ये प्लस इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -320। तो x की वैल्यू 360 में से 320 जाएंगे, कितने बचेंगे 40। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40। क्या प्रॉपर्टी लगी इसमें कि अंदर के एंगल्स आपको गिनने थे, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स थी, तो चतुर्भुज था, चतुर्भुज में अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है 360। अगर इसमें 5 साइड्स होती, आपको ये एंगल्स दे रखे होते और ये एंगल पूछा हुआ होता, तो आप क्या करते, पांचों आपको पता है इसमें 5 साइड्स थी, लेकिन आपको इसके इंटीरियर एंगल्स का सम नहीं पता, तो आप क्या करते n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। n की जगह आप 5 रखते, 3 आता, 3 इंटू 180 ये आता आपका मल्टीप्लाई करके 540। तो आपको पता चल जाता है इन सबको ऐड करके कितना आएगा 540 आएगा। x प्लस ये इन सब की तो वैल्यू आपको पता होती, 540 में से माइनस कर देते, ये आपको मिल जाता। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से फॉर्मूले की, n-2 इंटू 180, जब आपको इंटीरियर एंगल्स या अंतः कोणों का योग पता होगा। योग की हेल्प से आप कोई भी एंगल आप इसमें से निकाल सकते हो किसी भी पॉलीगन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, देखो पहले तो इसका मतलब क्या होता है हमेशा 90 की, यहाँ पर 90 है। अब एक लाइन पर ये लाइन आई, ये 90 बना, इन दोनों का सम क्या होगा, इसका और इसका सम 180, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा 180 में से 90 को घटा दो, ठीक है। मान लो मैंने इसको z मान लिया, तो 90 प्लस z क्या होगा 180, क्योंकि एक ही लाइन पर है, दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो z कितना होगा 90, इधर प्लस का है, इधर जा करके माइनस का, तो z की वैल्यू आई आपकी 90। तो ये 90 है, तो दूसरा एंगल भी ये क्या हो गया आपका 90 ही हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये 90, ये x है, 70 है, 60 है। चतुर्भुज के अंतः कोण है चारों के चारों इंटीरियर एंगल से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो इनका सम क्या होता है आपका x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये होगा, लेकिन हमें पता है अंतः कोणों का योग 360, रख दो बराबर। 7 और 6 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22, तो ये आ गया 220 x प्लस ये कितना है प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 में से 220 माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 140। तो ये एंगल आपका कितने का बनेगा 140 का बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये 60 है, इसका मतलब क्या होता है 90। कैसे कोण है पर ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी, ये अंदर है, ठीक है। ये 60 है, ये 90 है,
ये 70 है, ये x हमें पता नहीं। अगर ये 90 बन रहा है तो बाहर भी तो ये 90 ही बनता है। अभी पिछली क्लास में हमने किया, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये 90 ही बनेगा, ये भी फिर अगर आप इसे भूल जाओ, उधर उधर देखो, तो अगर ऊपर ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, पूरी लाइन है, ये लाइन आई, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा आपका 90, क्योंकि ऊपर वाला भूल जाओ, ये लाइन जा रही थी, इस पे लाइन आई, अगर ये 90 बन रहा है तो ये भी क्या होगा आपका 90। मतलब चारों एंगल क्या हैं आपके 90 90 90 के हैं, ठीक है। किसी का भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। आपको पता है ये क्या है, ये एक पॉलीगन है और इसमें एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमेशा 360। तो लगा दो वही प्रॉपर्टी, 60 + 90 कितने हो गए 150, 150 + 70 कितने होंगे 220। 220 में ये भी एक्सटीरियर है x, 220 में x ऐड कर दिया, और ये 90 भी तो रह रहा है, ये 90 भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ये वाला है ना। तो ये कितना बनेगा आपका 360। 290 + 220 + 90 कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 310 + x = 360, और x = 310, 360 में से माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो कितना बनेगा x की वैल्यू 50। तो x आपका कितना आएगा, ये 50 डिग्री का एंगल ये आपका आएगा। तो इसमें लगाई है हमने एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें तो ये बाहर का एंगल है, ये भी बाहर का है, बट ये लाइन है, इस पर ये लाइन आई, तो दो एंगल बने, एक ये एक ये। आपको पता है दोनों लीनियर पेयर रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो ये 60 है, ये कितना होगा 180 - 60 यानी 120, ये 120 होगा, तभी तो दोनों को ऐड करके 180 आ रहा होगा। इसी तरीके से ये लाइन है, ये इस पर आई है, ये 70 है, तो ये कितना होगा 110, क्योंकि दोनों को ऐड करके तभी तो 180 आएगा। मैंने क्या किया 180 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको अंदर के एंगल सबके पता चल गए, तो बाहर से तो अब कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये थर्ड, अब इसमें कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, और जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उनका हमें सम निकालना पड़ेगा। तो n की जगह पे आप 5 रख सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 5 - 2 3 × 180 कितना आएगा आपका 540, अभी अभी हमने ये किया था। तो इन सबको ऐड करके आपका 540 आएगा, ठीक है। तो ऐड करो x + 30 + x + 120 + 110 = 540। x और x 2x, 30 और 120 ये हो गए 100 200, 20 और 10 30, 230, 230 और 30 कितने हो गए 260 = 540। अब ये 260 प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर से हट गया, इधर चला गया, 14 में से 6 गए 8, 0, 4 में से 2 गए 2, इधर आया 2x। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 280 को क्या कर देगा 2 डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 2 1 2, 2 4 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 140। यही आपको इसमें बताना था, ये और ये कितना होगा आपका 140 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब इसमें तो आपको कोई भी एंगल अंदर या बाहर का नहीं बताया कितना है, लेकिन इसमें आपको क्या दिया है, सब पे सिर्फ एक एक कट लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सारी साइड्स क्या है आपस में बराबर है, सब साइड्स आपस में क्या है बराबर है। आपको क्या करना है, इसका अंदर का एंगल भी, जब किसी फिगर के अंदर की ये साइड्स बराबर हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, सब आपस में बराबर होंगे। किसी भी पॉलीगन की साइड्स अगर बराबर हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको पता है इसमें कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5, और जब आप 5 भुजाएं लेते हो, 5 साइड्स लेते हो, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 540, अभी निकाला था, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी, सब क्या होंगे x ही होंगे, x सबको ऐड कर दो, कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो 5x, इन सबको ऐड करके 5x। लेकिन इस पॉलीगन के एंगल्स का अगर हम सम निकालते हैं तो बाय फॉर्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया था उससे कितना आएगा 540 आता है। पेंटागन में जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसमें 540 आता है। तो क्या करेंगे, x और 540 क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये आ रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, दोनों को बराबर रख दिया। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में इसको क्या करेगा डिवाइड, 5 1 जा 5, एक 0 लगेगा, 5 8 जा 40, ये डिवाइड
करके यही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 108 मिल जाएगी। तो इस पेंटागन के, कैसा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि सब साइड्स क्या हैं, बराबर। तो रेगुलर पेंटागन के हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, हर कोण की माप कितनी होती है, 108 डिग्री होती है। ये क्या है आपका सम पंचभुज, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है, एग्ज़ाम में काम आएंगे वो।